नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, लकवा यानी कि पैरालिसिस क्या है, आइए जानते हैं इसके लक्षण एवं होने के कारण। अगर लकवा हो जाए तो तुरंत करें ये उपाय, नहीं होगा खराब मरीज का कोई भी अंग। यह है आज की जानकारी आप सभी के लिए। लकवा को अंग्रेजी में पैरालिसिस भी कहते हैं, जो अधिकतर 50 वर्ष से अधिक उम्र के इंसान को होता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल 50 वर्ष की उम्र में ही हो, बल्कि अगर कुछ सावधानी न बरती जाए तो लकवा किसी भी उम्र के मनुष्य को हो सकती है। जीवन में चाहे धन, ऐश्वर्य, मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि सभी कुछ हो, परंतु शरीर में बीमारी है तो सब कुछ बेकार है और जीवन भी निरस है। ऐसी ही एक बीमारी है लकवा यानी कि पैरालिसिस, जिससे पीड़ित व्यक्ति जीवन भर सारे परिवार पर केवल बोझ बनकर रह जाता है। जी हाँ, किसी अंग का दबना, शरीर के किसी अंग का लगातार अधिक समय तक दबे रहने से भी लकवा हो सकता है। दरअसल किसी अंग के लगातार दबने से उस हिस्से पर रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उस हिस्से पर रक्त संचालन को रोक देता है। रक्त संचालन रुकने के बाद उस हिस्से पर तंत्रिका तंत्र भी शून्य हो जाता है और हमें लकवाग्रस्त जगह शून्य होने की वजह से एकदम भारीपन लगता है। अम्लीय पदार्थ का सेवन, जी हाँ, अम्लीय पदार्थ के सेवन से रक्त पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी अशुद्धियाँ धमनियों को रोक देती हैं और उनमें रक्त प्रवाह बाधित कर देती हैं। इसकी वजह से लकवा हो जाता है। ज़्यादा तनाव में रहने से भी लकवा आपको हो सकता है। कभी कभी ज़्यादा तनाव में रहने से मस्तिष्क में खून जम जाता है, जिसके कारण पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ज़्यादा चिंता या तनाव में नहीं रहना चाहिए। लकवा यानी कि पैरालिसिस होने पर तुरंत कौन से उपाय करने चाहिए, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। लकवा होने पर मरीज को तुरंत 1 चम्मच शहद में 2 लहसुन मिला करके खिलाएं, इससे लकवा से छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, इसके अलावा किसी को लकवा होने पर कलौंजी के तेल से लकवे वाली जगह पर मालिश करें। जी हाँ, लकवा यानी कि पैरालिसिस की पहचान, अब आइए इस बारे में जानते हैं। जैसे किसी का मुंह टेढ़ा हो जाना, आँख का टेढ़ा हो जाना, हाथ या पैर का टेढ़ा हो जाना, या शरीर के किसी एक साइड से बिल्कुल काम न करना या काम करना बंद कर देना, ये सामान्यतः पक्षाघात की पहचान है, यानी कि लकवा की पहचान है। लकवा यानी कि पैरालिसिस का एकदम प्रामाणिक और रामबाण इलाज अब आइए जानते हैं। अगर मेरा कोई भाई बहन लकवा यानी कि पैरालिसिस से पीड़ित है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शरीर का कोई अंग या शरीर दाईं तरफ से लकवाग्रस्त है तो उसके लिए बृहत्वात चिंतामणि रस यानी कि आप ले सकते हैं। उसमें छोटी छोटी गोली बाजरे के दाने से थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। उसमें से 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को आपको शुद्ध शहद के साथ लेना है, फ़ायदा होने लगेगा। अगर कोई भाई बहन बाईं तरफ से लकवाग्रस्त है तो उनको वीर योगेंद्र रस यानी कि लेना होगा और सुबह शाम इसे भी 1 गोली शहद के साथ लेना है, आपको फ़ायदा होगा। अब गोली को शहद से कैसे लें, उसके लिए गोली को 1 चम्मच में रख करके दूसरे चम्मच से पीस लें। उसके बाद उसमें शहद मिला करके चाट लें। ये दवा निरंतर लेते रहना है जब तक पीड़ित स्वस्थ ना हो जाए। पीड़ित व्यक्ति को मिस्सी रोटी यानी कि चने का आटा और शुद्ध घी, मक्खन नहीं यानी कि शुद्ध घी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। शहद का प्रयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, कोई भी अचार, दही, छाछ, कोई भी सिरका, उड़द की दाल पूर्णतया वर्जित है। फल में सिर्फ चीकू और पपीता ही लेना है, अन्य सभी फल वर्जित हो जाते हैं इसमें। शुरुआती दिनों में किसी भी मालिश से परहेज करना चाहिए। तब तक कोई मालिश न करें जब तक पीड़ित कम से कम 60% तक स्वस्थ न हो जाए। ये दवा लाखों पीड़ित व्यक्तियों के लिए जीवनदायिनी रही है, जो आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। स्वास्थ्य वह मूल तत्व है जो जीवन की सारी खुशियों को जीवंत बनाता है और स्वास्थ्य के बिना वे सभी नष्ट और नीरस होती हैं। सुखी होना है तो प्रसन्न रहिए, निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप माइंड से स्वस्थ रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।